Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, if the light becomes unavailable during photosynthesis, then A. Immediately biosynthetic process stops. B. Biosynthetic phase does not stop. C. Biosynthetic phase stops forever. D. Biosynthetic phase continues for some time and then stops. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट सडनली अगर अनअवेलेबल हो जाती है तो क्या होता है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो वी विल स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लाइट रिएक्शंस। क्या होगा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या होता है? फोटो केमिकल फेज। अब लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान जो इवेंट्स हो रहे होते हैं दे आर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। क्या क्या हो रहा होता है लाइट रिएक्शन के टाइम? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, splitting of water molecules, release of oxygen, and high energy intermediate formation. Energy intermediate forms. तो अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं एक बार ये देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? एक तो बन रहा है O2, दूसरे बन रहे हैं हमारे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स यानी कि ATP और NADPH। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन होता है ये तो रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो जाता है? रिलीजेस आउट। और ये जो ATP और NADPH हैं ये है हमारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है कि अगर सडनली फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लाइट अनअवेलेबल हो जाती है, क्या होती है? लाइट अनअवेलेबल। लाइट जब अनअवेलेबल होती है तो एकदम से क्या होता है कि ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक बायोसिंथेटिक फेज में एंटर हो जाते हैं। कौन से फेज में एंटर हो जाते हैं? दे एंटर अ बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज यानी कि वो फेज जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? शुगर्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या होता है इसमें? सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। तो जब तक लाइट प्रेजेंट नहीं है तब तक ये बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है? कुछ टाइम तक चलता है, सम टाइम तक चलता है। लेकिन जैसे ही लाइट अवेलेबल हो जाती है तो ये बायोसिंथेटिक फेज रुक जाता है एंड लाइट रिएक्शन कंटिन्यू होता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहीं पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अगर लाइट अनअवेलेबल हो जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बायोसिंथेटिक फेज कंटिन्यूज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स। हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 में बोला है इमीडिएटली बायोसिंथेटिक प्रोसेस स्टॉप्स, तो ऐसा नहीं होता। बायोसिंथेटिक प्रोसेस इमीडिएटली रुकती नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें बोला है बायोसिंथेटिक फेज डज नॉट स्टॉप, लेकिन लाइट की अनअवेलेबिलिटी पर बायोसिंथेटिक फेज सिर्फ कुछ टाइम चलता है एंड उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी से बायोसिंथेटिक फेज स्टॉप्स फॉर एवर, लेकिन ऐसा नहीं होता। बायोसिंथेटिक फेज कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहता है, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।